ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जहाँ मूर्त और अमूर्त का बंधन है, वहीं अपने ध्यान को लाइए। उसी से वह बंधन टूटता है। हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, स्वाधीन होते हैं। अपने शरीर में ही जीव और कर्म की संधि है। इस संधि में ही अपने ध्यान को रोकिए। और कर्म के पृथक होने पर संसार नष्ट होता है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। फिर हम अनंत काल तक सुख से ही रहते हैं। यही काम करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इस काम को अनंत काल भूतकाल में मिला, हमने इस काम को नहीं किया है और दुख भोग ही रहे हैं। संसार का तो ऐसा विचित्र स्वरूप है कि जीव गर्भ में ही बीमार हो जाता है। जन्म के साथ ही रोगग्रस्त हो जाता है और जीवन काल में भी कोई न कोई रोग आता जाता रहता है। इस प्रकार दुखों से हम त्रस्त रहते हैं और उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि मूर्त की संधि को तोड़ा जाए और उस संधि में ही ध्यान लाने से वह संधि टूटती है। तो हमारा कार्य क्षेत्र सिर से पांव तक ही है। इसके बाहर की सारी चेष्टा अनर्थ दंड है, अनर्थकारी है। वृथा ही हम स्वयं ही अपने को दंड देते हैं। दूसरा कोई दंड देने वाला नहीं है। जहाँ सुख नहीं है, वहीं हम अपने ध्यान को रोकते हैं। मूर्त पदार्थों से ही निरंतर युक्त रहते हैं। उनको विषय बनाकर ही सुखी होने का प्रयत्न करते हैं और उस प्रयत्न में कर्म का बंधन ही मिलता है। नाना रोग आदि मिलते हैं, मरण होता है, पुनर्जन्म होता है और ये कर्म ऐसा है जो हमारी अवस्था को भी नहीं देखता है। बालकपन में दुख देता है, युवावस्था में भी दुख देता है, वृद्धावस्था में भी दुख देता है। सुख थोड़े समय का और दुख बहुत समय का भोगना पड़ता है और यह तो उत्तम मनुष्य भाव का हाल है। और अन्य योनियों में भी जीव तो हम जैसे ही हैं। अंतरंग में जीवों में कोई भेद नहीं है, कर्म के संबंध से ही उनमें भेद पड़ता है। एक ही बिजली नाना यंत्रों के माध्यम से नाना कार्य करती है। इसी प्रकार एक ही जीव नाना कर्मों के बंधन से युक्त होकर नाना प्रकार से परिणमन करता है। कर्म ही हमको चित्र विचित्र शक्तियां प्रदान करता है, चित्र विचित्र रूप देता है, हमको वैरूपिया बनाता है। अंतरंग में एक रूप होने पर भी बहिर्मुख होने से, कर्म के बंधन से युक्त होने से हम बहुरूपिया होते हैं। और समझदारी इसी में है कि हम बहिर्मुखता में सुख नहीं माने।
कर्म के संबंध से जो रूप हमें मिला है उसको अपना शुद्ध रूप नहीं माने। कर्म के संदेह को तोड़कर ही हम अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सकते हैं, जो अति अमूल्य है। इस मनुष्य जन्म से ही हम परमात्मा बन सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। इसके एक क्षण का कितना मूल्य है, इसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। सारी धरती को कागज बनाया जाए और सारे समुद्र के पानी को शाही बनाया जाए और उससे इस मनुष्य भाव का मूल्यांकन किया जाए, शब्दों में लिखा जाए, तो भी इसके एक क्षण का मूल्य नहीं लिखा जा सकता है। तो मनुष्य जन्म है, इसकी महिमा वचनों से नहीं कही जा सकती है। ऐसे अमूल्य मनुष्य जन्म के क्षणों को हम कर्म काटने के बजाय कर्म बांधने के काम में लेते हैं। जिस शस्त्र से हम आत्मरक्षा कर सकते हैं, उसी शस्त्र से हम अपना आत्मघात करते हैं। इस प्रकार हमारी मति मारी हुई है। जिस मनुष्य भाव से नारायण पद मिलता है, परमात्मा पद मिलता है, उसी मनुष्य जन्म से हम अधोगति को प्राप्त करते हैं। बाहर के मूर्त पदार्थों से सुख पाने के प्रयत्न में ही हम नाना क्षुद्र योनियों में जन्म लेते हैं। विषयों के सुख के प्रलोभन में नहीं आना है। सारा जगत भले विषय सुख के लिए प्रयत्नशील रहता हो, हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। हमें अपना रास्ता अलग ही चुनना है। भेड़ चाल नहीं चलना है। अपना सुख अपने में है, पर पदार्थों में किंचित भी नहीं है, और पर पदार्थों में वास्तव में हमारा कर्तृत्व भी नहीं है। हर पदार्थ अपने गुण में ही परिणमन करता है। अचेतन अचेतन रूप से परिणमन करता है और चेतन चेतन रूप से ही। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या करता है? हमारा परिणाम हमारे से बाहर नहीं जाता, तो फिर हम बाहर क्या कर सकते हैं? इस मूर्त काय से ही सामने मूर्त पदार्थ प्रभावित होते हैं। यदि हम अमूर्त हों तो फिर मूर्त पदार्थों में कुछ भी करना संभव नहीं है। हम उनमें निमित्त नहीं हो सकते। जो मुक्त हो गए हैं, परमात्मा है, वे मूर्त काय से रहित होने से उनका जगत के प्रति कुछ भी व्यवसाय नहीं होता है। भले ये मोही जगत उनको जगत का कर्ता धर्ता मानता हो, रक्षक मानता हो, नाश करने वाला मानता हो। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। नेत्र बंद कर हम अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर लाते हैं। उसका इतना उत्तम फल होता है कि उस फल के मूल्य को हम न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं। ऐसा उसका अवर्णीय फल मिलता है। उससे हमारे उत्तम भविष्य का निर्माण होता है।
आगामी अनंत काल का निर्माण होता है, क्योंकि उसी पे मुक्ति का महल खड़ा होता है। वही धर्म का मूल है। इसलिए जो वर्तमान क्षण हम अपने सन्मुख होने में लगाते हैं, उसी पे मोक्ष महल खड़ा होता है। वही परमात्मा पद की रचना करता है। हर पल को अमूल्य जानकर हमें आत्महित में काम में लेना है। बाहर के कामों से यथासंभव निवृत्ति लीजिए। अपने उपयोग को बाहर जाने से रोकिए। विश्राम की मुद्रा में रहकर अपने सन्मुख रहिए। आराम से बैठिए, आराम से लेटिए, अपने सन्मुख रहिए। विश्राम करना ही हमारा स्वभाव है। काम करने में बहिर्मुखता रहती है, आकुलता रहती है। कोई व्यक्ति किसी को सताने में ही सुख मान लेता है। ऐसे ही हम खाली नहीं बैठ सकते हैं, कुछ न कुछ काम करने को चाहिए। ऐसा ही हमारा मस्तिष्क में विकार उपजता है कि हमको कुछ न कुछ काम चाहिए। आराम करना तो ऐसा लगता है जैसे हम समय को नष्ट कर रहे हैं, पर आराम का जो स्वरूप अपने सन्मुख रहने रूप है, वही सर्वोत्तम कार्य है। वही शील है, वही चारित्र है। अपने स्वरूप के सन्मुख रहना, वही आराम करना है। अन्यथा तो फिर जीव कोई न कोई काम करता ही रहता है, आराम नहीं करता है। किसी न किसी बाह्य पदार्थ को देखता जानता रहता है, पदार्थों में, मूर्त पदार्थों में उठक पटक करता रहता है। इसका नाम आराम करना नहीं है। आराम तो अपने स्वरूप के सन्मुख होने में होता है। अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगने का नाम आराम करना है। अपने स्वरूप के सन्मुख रहना, वही विश्राम की दशा है। उसके लिए कुछ भी इंद्रिय व्यापार नहीं करना होता है। कोई व्यक्ति जन्मांध हो, वह भी अपने सन्मुख होकर परमात्मा हो सकता है। तो फिर आंखों का क्या प्रयोजन रहा? जिसकी श्रवण शक्ति खत्म हो गई हो, वह भी अपने सन्मुख होकर परमात्मा हो सकता है। फिर कानों का क्या योगदान रहा? मोक्ष मार्ग में इंद्रियां साधक नहीं है, बाधक ही है। क्योंकि इनसे अमूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं और फिर मूर्त पदार्थों से बनते हैं, मूर्त कर्मों से बनते हैं। वह बंधन ही दुख का कारण होता है। यदि मूर्त का बंधन नहीं होता तो फिर रोग आदि नहीं होते, शुद्धात्रस आदि नहीं होते, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। पर इस मूर्त के बंधन को हम केवल ध्यानाभ्यास से ही मुक्त समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा तो एक काया से छूटता है और दूसरी काया प्राप्त हो जाती। बिना मूर्त काया के ये जीव संसार में रहता ही नहीं। तो मूर्त काया से छूटना है तो मूर्त और अमूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को लाना है, और वह संधि शरीर में ही है।
नेत्र बंद करके ही हमें इस संधि से युक्त होना है और इसी में हमको परम शांति का अनुभव होता है। हम राग आदि से रहित होते हैं और वास्तव में यही धर्म है, इसके अलावा कुछ भी धर्म नहीं है। अपने स्वरूप में केली करना इतना मात्र धर्म है। केली करने का अर्थ जो भी सुख दुख की अवस्था है उसको अत्यंत रोचक भाव से भोग लेना। वेदना को भी हर्ष के साथ भोगने की कला सीखिए। जब हमको ये समझ हो कि ये वेदना का अनुभव भी हमको मोक्ष देता है तो फिर भी उस वेदना को भी सहर्ष भोगता है, कुछ आकुल व्याकुल नहीं होता। अपने सन्मुख होने पर किसी भी भाग में वेदना का अनुभव भी होता है तो वह अनुभव भी हमें उसी प्रकार मोक्ष देता है जैसे जिस भाग में वेदना नहीं हो, आराम हो, उस ओर भी उपयोग लाने से वही फल मिलता है जो वेदना के स्थल से जुड़ने से मिलता है। इसीलिए सुख दुख में समता धारण करना चाहिए। विपश्यना मत में भी इस बात पर वजन दिया जाता है कि शरीर के विभिन्न भागों में प्रिय संवेदना हो या अप्रिय संवेदना हो, उसमें आपको समभाव रखना है, अन्यथा फिर आप अंतर्मुख नहीं रह सकते, फिर मोक्ष मार्ग ही नहीं बनता है। क्योंकि अपने भीतर आराम या वेदना का होना वह हमारे हाथ में नहीं है। कर्म का उदय हो तो वेदना होती है और कर्म का उदय नहीं हो तो वेदना नहीं होती है। और अगर पूर्व में कर्म का बंधन किया है और अभी उस कर्म का उदय है तो वेदना होती ही है, उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यही अच्छा है कि हम वेदना हो या आराम हो दोनों को अत्यंत रोचक भाव से भोगे, हर्ष के साथ भोगे। जैसे लोक में कोई शादी में जन्म के उत्सव में बाहर के अनुष्ठानों में खुशी मनाता है, उससे अनंत गुना खुशी आपको शरीर के वेदना के अनुभव में होने चाहिए। कि बाहर के आमोद प्रमोद का फल तो संसार है और अपने शरीर की वेदना को हम भोगते हैं तो उसका फल मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए जब अपना ध्यान आप सिर से पांव तक लाते हैं, हिलते डूबते भी नहीं हैं, तो शरीर में कोई जकड़न होती है, वेदना होती है, तो आप उसको उत्सव के रूप में ग्रहण करिए, मानो वह वेदना मुक्ति का दूत है, वह आपको मुक्ति देने के लिए ही आई है। यह सब कहने का यही प्रयोजन है कि हम अपने सन्मुख रहें। चाहे हम स्वस्थ हों या अस्वस्थ हों, शरीर में सुखद अनुभूति हो कि दुखद अनुभूति हो, हमें अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है, क्योंकि इसी के फल में हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परमात्मा होते हैं, सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं। इतना सा कर्तव्य है कि हम नेत्रों को बंद रखकर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखें और थोड़े समय के लिए तो ध्यान हम नेत्रों को खुले रखने पर भी रख सकते हैं। यदि हमें अंतर्मुख होना होता है तो नेत्र तो बाद में बंद हो, उसके पहले ही हम अंतर्मुख तो हो ही लेते हैं।
कोई हमसे पूछे कि आपके सिर में दर्द है या नहीं है, पेट में दर्द है या नहीं है, तो नेत्रों को खुला रखकर भी हम अपने शरीर के विभिन्न भागों में आराम वेदना का अनुभव कर। पर जब हमको निरंतर अपने सन्मुख रहना हो तो फिर नेत्र बंद हो ही जाते हैं। बाहर से कोई सुख का वास्तव में प्रयोजन नहीं है। कदाचित विषय सुख मिलता है, वह आकुलता सहित है और उसका फल घोर घोर संसार है, असह्य दुखों का भोग है। जो आमोद प्रमोद में हम सुख भोगते हैं, उसका कितना भयावह फल आता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। आमोद प्रमोद में हम अपने संसार को केवल दीर्घ ही नहीं करते हैं, महान दुख रूप भी करते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, अपनी मुद्रा के सुख को ही भोगिए, और यहाँ वेदना है उसको भी आप सुख ही मानिए, क्योंकि उस वेदना के भोग के समय भी किसी पर पदार्थ के साथ कोई राग द्वेष नहीं होता है, हम वीतराग रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान से रहित रहते हैं। वही तो मोक्ष का मार्ग है। इसलिए सिर से पांव तक अपनी मूर्त जैसी भी है उसको आनंददाता ही मानिए, इसको दुखों की खान मत मानिए, आनंद की खान ही मानिए। यह मोही मूर्ख जगत शरीर को दुख की खान मानता है और अपने ध्यान को बाहर ही रखता है, अपने शरीर से युक्त नहीं होता। निर्मोही जीव तो इस शरीर को आनंद की खान मानते हैं, भगवान ही मानते हैं, मोक्ष प्रदाता मानते हैं और इसके प्रति असीम सम्मान का भाव रखते हैं। इसी को परमात्मा मानते हैं, इसी के अनुभव को देव दर्शन मानते हैं, देव की उपासना मानते हैं, इसी में विचरण करने को तीर्थ यात्रा मानते हैं। संसारी जीव का धर्म कुछ और है और मोक्ष मार्गियों का धर्म कुछ और है। जैसे मोही जगत धर्म की आराधना करते हैं, वैसी धर्म की आराधना हमको बिल्कुल नहीं करना है। वे धर्म की आराधना बहिर्मुख रहकर करते हैं, जबकि बहिर्मुखता केवल पाप रूप है, क्योंकि उसमें हम स्वरूप से पतित रहते। जो स्वरूप से पतित है वही पापी है। स एव पापा, स्वरूप से च्युति ही पाप है, और स्वरूप से युक्त रहना ही धर्म है। धर्म और पाप वास्तव में दो ही हैं, और एक पाप का ही एक भेद पुण्य कहलाता है। पुण्य का वास्तव में पाप से भिन्न कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि एक स्वरूप च्युति है, वही दुष्कर्म है, बहिर्मुखता ही दुष्कर्म है। उस दुष्कर्म के ही पाप और पुण्य दो भेद होते हैं, और वास्तव में तो सर्व ही बहिर्मुखता वह पाप ही कहे जाने योग्य है, और उसका फल संसार है। पाप के फल से ही तो जीव संसार में रहता है, और जिस कर्म के फल से संसार मिलता हो उसको अच्छा कैसे माना जा सकता है। इसलिए पुण्य भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पुण्य करने से भी किसी को मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष की प्राप्ति तो जीव और कर्म की संधि में, मूर्त और मूर्त की संधि में अपने ध्यान को लाने से होती, और वह संधि इस शरीर में ही है, शरीर के बाहर नहीं है।
यह सब विस्तार से इसलिए कहा जा रहा है कि हम अत्यंत निसंक होकर अपने सन्मुख रहें, अधिक से अधिक अपने सन्मुख रहें, पूरा प्रयत्न अपने सन्मुख रहने में लगाएं, प्रमाद में नहीं रहें, क्योंकि जो अंतरंग सुख है वही वास्तविक सुख है। उस सुख की उपमा लोक में नहीं है। और बाहर का सुख तो वास्तव में दुख ही है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जितने प्रमोद से आप अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाएंगे तो उतना ही अधिक आप अपने मुखमंडल पर ठहर सकेंगे। आपका ध्यान विचलित नहीं होगा। जैसे विषय सेवन में हम एकाग्र होने का प्रयत्न करते हैं, मूढ़ पदार्थों के भोग में, उनके सुनने में, देखने में, सूंघने में, चखने में, छूने में, उससे अधिक गुना प्रमोद के साथ में हमें अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। मैं रहूं आप में, आप लीन, यूं करो हो जो स्वाधीन। एक यही भावना रखिए कि मेरा ध्यान अपने में ही रहे, अपने सिर से पैरों तक ही रहे। मैं जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होकर ही इस लोक में रहूं। मूर्त की संधि समाप्त हो जाए, इंद्रिय ज्ञान पर जय हो और अपने ही उत्तम सुख का भोग करते हुए हम रहें। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों पैरों पर आइए और अपने सन्मुख होने से जो शांति होती है उसकी पहचान कीजिए। क्योंकि उसी पहचान के बल पर फिर आप पुनः पुनः अपने सन्मुख होंगे और परमात्मा पद को प्राप्त कर सकेंगे। जो अपने सन्मुख होने से शांति होती है वही मूल मोक्ष मार्ग है और उसी पे ही मुक्ति का महल खड़ा होता है। सिर से पांव तक अपना ध्यान जब आप लाते हैं, नेत्र बंद होते हैं, यहीं की संवेदना को आप भोगते हैं, उसके साथ जो शांति का अनुभव होता है उस शांति को ही मुक्ति का मूल जानिए। और फिर उसी शांति को पाने के लिए हमें यथासंभव रात दिन प्रयत्न करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।